तो जी हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का। वो अनुराग भदौरिया, जिस प्रिसीजन के साथ सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ भारत की सरकार ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करा है, यह अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे। तो दोस्तों, एक तरफ हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जवाब दे रही थी, और दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव से कम्युनिस्ट और दोस्तों अनुराग भदौरिया से कांग्रेसी केवल और केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और देश के आर्मी पे सवाल उठा रहे थे। और आर्मी पे सवाल उठाते दोस्तों क्या कुछ बोल दिया इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो जवाब दिया, जो विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया की जो धुलाई हुई है, जो सुधांशु जी ने जो धोया है दोस्तों, साक्ष्य के साथ धोया है, ये देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियो लगातार देखना तो एक लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको इस्टेब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आज़ादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुबहान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुबहान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुबहान अल्लाह करते थे। बात तो सही है। अब वक्त बदल गया है। वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुबहान अल्लाह बोल रहे थे, अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुबहान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुबहान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आर्मी के साथ वहां पर ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। आर्मी के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, जिस प्रिसीजन के साथ सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ भारत की सरकार ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करा है, यह अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने फिर एक बार अपना शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। बताया है पाकिस्तान को, हम धर्म देख के नहीं मारते, हम कर्म देख के मारते हैं। हम उन्हें मारते हैं जो आतंकी हैं और घुस के मारते हैं। इसलिए हम अपनी देश की सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे जो बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, जिनकी वजह से उजड़ा था, उनके घर में जाके मारा है। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज़ है उस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। आज की फ़ौज जिस तेज़ी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फ़ौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फ़ौज के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी है कि जब हम देश की बात होती है, जब राष्ट्र की बात होती है, और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे सर्वदलीय बैठक की मीटिंग हुई थी, तभी सभी दलों ने, सभी प्रमुख दलों ने कह दिया था, सभी प्रमुख नेताओं ने कह दिया था, सरकार आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी आदत है कि छोटी छोटी बातों को लाके फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला। अरे बड़े नेताओं ने क्या बोला? बड़े नेताओं ने आपको पूरा का पूरा कहा हम आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं।
आज सरकार के साथ रहेंगे, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और अच्छा लगा, पूरा हिंदुस्तान को गर्व हो रहा है भारत की सेना पे कि सेना ने घुस के मारा है। मारना भी चाहिए, दरिंदे जिस तरह से घुस के हमारे 26 लोगों को मार के चले गए, हमारी बहनों को विधवा करके चले गए, हमारे छोटे बच्चे के सामने उसके बाप को, उनके पिताजी को मार के चले गए। ये जिम्मेदारी बनती भी थी और उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है देश की सेना ने, इसलिए देश की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। सुधांशु जी रिप्लाई। और मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं, बस हवा निकल गई और एक साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। बिल्कुल मैं आज की बात कह रहा हूं, जो बात भदौरिया जी ने कही, ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीर जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई तमिलनाडु में। SA पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरपंच से जुड़ा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने में नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, आतंकवाद पर कठोर प्रहार होना चाहिए। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना की, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हैं? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा होती, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया, घुस के मारा है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने हमारी बहनों के सामने आज उसका बदला लिया गया। इसलिए हम अपनी सेना पे गर्व करते हैं। इसकी बात कीजिए ना बार-बार। आप बार-बार दर्द की बातें करेंगे तो 20 बातें हम भी गिना सकते हैं। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना के 3 अहम ठिकानों पर अटैक हुआ है। 3 अहम ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। सैयद सलाउद्दीन के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है, मसूद अजहर के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है। ये क्लियर कट है। यानी जो हुआ 26/11 में उस पर भी कार्रवाई हुई है, जो हुआ पठानकोट में उस पर भी कार्रवाई हुई है। यानी जो आतंकी घटनाएं हुई, जो मोदी की रिजीम में नहीं भी हुई, उनके आकाओं पे भी कार्रवाई हुई है और तारा तमाम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए कार्रवाई हुई है। आज जो वीडियो प्ले करा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो अपने आप में स्ट्रांग मैसेज था कि चाहे वो 2011 हो, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2002 हो, जो अक्षरधाम पर अटैक हो, गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक हो, वो तमाम चीजें शामिल थी। मैं शंकर प्रसाद आपका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आज जो भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और उसमें बोला नाउ एनीथिंग नो मोर, ऑपरेशन सिंदूर, यानी क्लियर कट मैसेज था कि जो कुछ किया गया है बीते 30 सालों में, उसका लेके जो उसके पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली पहलगाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये बहुत चीजों को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस अगर लगातार आप देखना चाहते हैं, अगर ऐसी दोस्तों कम्युनिस्ट और ऐसे कांग्रेसियों की लगातार धुलाई देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। आइए आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में दोस्तों साफ तौर पे आपने देखा कि विवेक श्रीवास्तव जो कि बोलते हैं कि हम पूरी तरह से अपने सेना के साथ में हैं, अपने सेना के साथ में, अगर सेना कुछ भी करती है तो हमारी सेना पराक्रमी है, सेना की तारीफ करते हुए ये 4 शब्द दोस्तों कहने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ये पीठ पीछे मैं आपको बताऊं, ये सेना को सेना नहीं समझते, ये भारतीय सेना नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि ये बीजेपी की सेना है, ये PM नरेंद्र मोदी की सेना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ना कि ये देश की सेना है। मतलब दोस्तों, देश की सेना को ये पूरी तरह से समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन विश्वास रखे बिना। तो सेना को समर्थन के साथ साथ विश्वास की भी जरूरत है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। समर्थन तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास रखना, ये विश्वास रखते नहीं है, ये केवल और केवल टीवी पे आके बकवास कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जैसे लोग, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग को दुनिया से दोस्तों ये इतने
ज्यादा बेशरम टाइप के लोग हैं कि दोस्तों एक तरफ सेना लड़ाई कर रही है, दूसरी तरफ ये लोग ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उल्टे सीधे फोटो बना करके ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। और कांग्रेसी प्रवक्ता हो गए, चाहे दोस्तों अलग से कोई भी दोस्तों इनके विपक्ष वाले भारतीय जनता के विपक्ष में हो गए, पूरे विपक्ष एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ चीजें लगातार निकालती रहती है। और इतना बड़ा दोस्तों इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको दोस्तों नेतृत्व करते हुए भारतीय सेना ने जो ये पराक्रम करके दिखाया है, उसको करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ये लोग लगातार दोस्तों विरोध कर रहे हैं कि ये भारत ने सही नहीं किया है। मतलब दोस्तों कम्युनिस्ट में विवेक श्रीवास्तव की बात करता हूं, उनको तो लातों को भूत है, वो बातों को नहीं मानते हैं। विवेक श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है मैं आपको पहले की कुछ बातें बताता हूं, पहले मेरे वीडियो चैनल में पड़े हुए आप जाके देख सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला कि पाकिस्तान पे जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी मिसाइलें चलाई गई है, मतलब भारत की तरफ से ये कुछ किया गया है और भारत को नहीं करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में उनके इतने ज्यादा समर्थक हैं, पाकिस्तान में उनके इतने ज्यादा दोस्त हैं, पाकिस्तान में उनका एक परिवार ऐसे लगता है बसता है, तो जाके पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते हो आप। और यही चीज दोस्तों जब एंकर टीवी एंकर ने बोला तो इनकी जल के राख हो गई, वो भी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब ठोकिएगा, तुरंत दोस्तों एक लाइक ठोकिएगा और वीडियो को शेयर कर चलिएगा। और बात करते हैं अनुराग भदौरिया जी के बारे में। अनुराग भदौरिया जी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा दोस्तों भारत मतलब बताते हैं कि मैं लोगों की तरफ से बोला था, जनता का आवाज, इसी जनता की आवाज एक और नेहा सिंह राठौर थी, उनका दोस्तों धोता हुआ वीडियो लगातार हम डालते ही रहते हैं। अभी कल फिर डालने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, तो वो भी आपको मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अनुराग भदौरिया यही बोलते हैं कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं हूं। तो तुमको जनता का प्रतिनिधि बनाया किसने बे? तुमको जनता का प्रतिनिधि कोई बनाया नहीं, खुद से अपने आप को खुद से इलेक्ट करके खुद जिता करके खुद तुम लोग बन चुके हो पूरी तरह से। और कांग्रेस का निस्तो नाबूद पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, निस्तो नाबूद हो चुकी कांग्रेस। और राहुल गांधी भी दोस्तों पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। राहुल गांधी केवल पीठ पीछे समर्थन देते हैं, उसके पीठ पीछे नहीं, राहुल गांधी तो सामने समर्थन देते हैं, पीठ पीछे क्या कुछ बोलते हैं तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जैसे कुटाई लगातार हम दिखाते रहेंगे और अगले वीडियो में भी दिखाएंगे किस तरह से विवेक श्रीवास्तव की शानदार तरीके से दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी ने धुलाई कर डाली। और सुधांशु त्रिवेदी फालतू बातें नहीं करते हैं, केवल फैक्ट की बातें करें और साक्ष्य के साथ रख के बात करते हैं। तो ऐसी वीडियोस और उनकी डिबेट की वीडियोस लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन से भी अच्छे से भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए जय।